प्रभु में सबको सलाम। जय मसीह। प्रेज लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद के साथ हम प्रभु के शरणों में आते हैं। आज की सुबह के सुंदर समय में हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाने वाले हैं। बहुत बहुमूल्य वचन है। और आज के सुबह के 8:30 हो रहे हैं। बहुत से लोग सुबह को उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, कोई अपना छोटा छोटा काम रहता है जो रात का अधूरा हुआ है वो पूरा करते हैं। लेकिन हम जब सुबह में उठते हैं तो हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के पास आते हैं, हम उसके चरणों में आते हैं और हम बहुत नम्रता के साथ उससे बात करने के लिए एक जगह पे इकट्ठा होके हम प्रार्थना में लौलीन हो जाते हैं। तो आइए हम इस सुबह के सुंदर समय में परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन आज के लिए मेरे लिए क्या है। और कहता है परमेश्वर का वचन हम निकालेंगे मत्ती अध्याय 6 और आयत 19। मत्ती अध्याय 6 आयत 19 हम निकालेंगे। और परमेश्वर का वचन इस तरह से आप कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगेगा। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक पिताजी अपने बेटे को लेके रात के सुनसान जगह पे दुकान के पास जाते हैं और वह पिताजी अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा, हम अब इस दुकान में चोरी करने वाले हैं, तो तुम्हें ध्यान रखना है, अगर कोई आए तो मुझे कहना कि कोई तो नहीं आ रहा है। तो फिर वो दुकान के लॉक तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और बेटा कहता है कि पिताजी आप रुकिए, कोई देख रहा है। पिताजी रुक जाते हैं और इधर उधर ताकते हैं, देखते तो कोई नहीं है। फिर से वो लॉक तोड़ने के लिए जाते हैं। फिर से बेटा कहता है कि पिताजी रुक जाइए, कोई देख रहा है। फिर से देखते हैं और कोई नहीं दिखता उनको और लॉक तोड़ने के लिए आगे बैठते हैं। फिर और अपना बेटा उनसे कहता है कि पिताजी रुक जाइए, कोई देख रहा है। और पिताजी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा मुझे तो कोई दिख नहीं रहा, फिर आपको कैसे दिख रहा है कि कोई देख रहा है। तो फिर बेटा बहुत मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब देता है कि पिताजी, परमेश्वर देख रहा है। चलो, ये तो हुई उन बच्चों की बात, उस परिवार की बात कि परमेश्वर देखता है और परमेश्वर का भय उन परिवार को है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें परमेश्वर का भय पता नहीं है। तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। आप कितने भी बड़े बड़े महलों में रहो, आप पैसा इकट्ठा करके आप खेती बाड़ी खरीदो, आप अच्छे अच्छे घरों को बनाओ, फिर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। पिछले बहुत दिनों से हम रूस और यूक्रेन की युद्ध के बारे में चर्चाएं सुन रहे हैं। बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग आज सड़कों पे आ गए। क्या उन्होंने धन इकट्ठा नहीं किया था? जी हाँ मेरे भाई और मेरे बहनों, जो आप इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम धन इकट्ठा करके इस पृथ्वी पे हम कुछ भी नहीं कमा सकते, और यहाँ तक कि हम परमेश्वर के राज्य को भी हमारे हाथ से जाने देंगे। आपको पता है उसने क्या कहा था? यीशु ने जब वह आसमान में उठा लिया गया
कि मैं जाता हूँ और आपके लिए जगह तैयार करता हूँ। आपके लिए जगह तैयार हो चुकी है। आपके लिए वो जगह तैयार कर रहा है और उसने किया भी है, और उस जगह में उसने आपका नाम भी लिखा है। तो जब आपके लिए जगह तैयार हो चुकी है, तो हम पृथ्वी पे इस संसार में जो नष्ट होने वाला संसार है, क्यों धन इकट्ठा कर रहे हैं? हमारे पास बहुत सी कल्पनाएं हैं। हम गिरजाघर में जाते हैं और हम वहाँ भी परमेश्वर के भवन में डालते हैं, जिसे हम गुप्त रीति से गुप्त दान कहते हैं। लेकिन उससे भी आप बढ़कर कर सकते हो, जो परमेश्वर के राज्य के आप काबिल बन सकते हो। अपना हाथ बढ़ाएं और उन सेवकों की आप मदद करिए जिन्हें आज परमेश्वर के सेवकाई में तकलीफें आ रही। आप उन सेवकाई की मदद करिए जो अपनी खुद की चिंता न करते हुए परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके उस धन का उपयोग करने के लिए वो आपके पास दिया है। अब आपको तय करना है कि आप कैसे उस धन का उपयोग करते हैं। हम बहुत बार गिरजाघर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग प्रेयर हम रखते हैं, जिसे उपवास और प्रार्थना कहते हैं। फिर भी बहुत बार हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से ज़्यादा धन से प्यार करते हैं और समय पे हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता है, बहुत समय लग जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम चले जाते हैं कि हमें जो करना था उससे भी हम ज़्यादा लौटा रहे हैं। कहाँ पे? अस्पतालों में तकलीफ़ों से जा रहे, ठीक नहीं होती है बीमारी, डॉक्टर ने ना बोल दिया, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, पैसों की कमी है। ऐसी बहुत सी चीज़ों को हमारे सामने रखा जाता है और ये चीज़ों का सामना करते हुए हम गुजरते हैं। लेकिन अगर आप इस समय तय करते हैं कि मेरी आमदनी में से मैं एक छोटा सा हिस्सा निकाल के अगर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अगर अपना हाथ बढ़ा के मैं उन्हें दूं, तो आप उस समझदार व्यक्ति के समान होगे जिन्होंने अपना घर बनाया, पत्थर के ऊपर बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आया, लेकिन वो घर नहीं गिरा, क्योंकि आपने यह काम पूरा करके परमेश्वर के राज्य में अपना घर, अपना मकान बनाया है। अगर आप यह परमेश्वर का काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ भवन में जा रहे, प्रार्थना कर रहे, उपवास प्रार्थना कर रहे, तो मेरे भाई और मेरे बहन, इससे आपका काम चलने वाला नहीं है। आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। मैं बार बार कहता हूँ कि सपनों की दुनिया में रहना छोड़ दो, परमेश्वर की दुनिया में आ जाओ। क्योंकि बाइबल में हमने बहुत से देखे, आपसे भी धनवान बहुत से लोगों को देखा, लेकिन उन्होंने अपने धन की परवाह नहीं की और आज वो परमेश्वर के राज्य में है। मैंने कहा था कि एक बार जब यीशु मसीह रास्ते से जा रहे थे, यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से कहा कि तेरे पास जो धन है वो गरीबों में बांट दे।
लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं समझा। हो सकता है इस समय आप मेरी बात को नहीं समझ रहे होगे, लेकिन जब आपको यही सवाल पूछा जाएगा तो आपके पास उत्तर क्या रहेगा? कुछ नहीं। और वो मुकर के चला गया। उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने काम कर कर के एक एक रुपया को इकट्ठा किया था। आज भी आप काम कर रहे हैं, आप एक एक रुपया को इकट्ठा कर रहे हैं। छोटी सी आमदनी उसमें से आप निकालिए और आप परमेश्वर के राज्य के लिए उसे खर्चा करिए। आप उनको दें जो सेवकाई में अपना योगदान दे रहे हैं। जो आप नहीं करते, परमेश्वर ने उनको करने के लिए खड़ा किया है, लेकिन आप कर सकते वो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप इस काम को पूरा करने के लिए आप सहयोग करेंगे और परमेश्वर की आत्मा आपके साथ में काम करेगी। आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। मुझे एक भाई का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पिताजी उम्र में बहुत हो चुके थे और मुझे उनकी तकलीफ़ें देखी नहीं जा रही थी। और मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, अब मैं और नहीं सह सकता हूँ, इसके लिए इनको अपने पास बुला लें। और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने प्रार्थना की और दूसरे दिन मेरे प्रार्थना का उत्तर मिल चुका। आज आपको मेरा सवाल है कि आपके प्रार्थना का उत्तर कब मिला है? समय से पहले, समय पर, या समय के बाद? अगर आपके प्रार्थना का उत्तर समय से पहले मिला है तो आप सही हो, क्योंकि यीशु का जन्म समय से पहले हुआ था। हालेलुया। अगर आपका उत्तर समय पे मिल रहा है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे इसके बारे में कहने का कोई भी अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। अगर आपका उत्तर समय के बाद भी मिल रहा है तो मेरे भाई और मेरे बहन, इस योगदान को आप मत गवाइए, क्योंकि मैंने किया है और मैंने देखा है कि जब हम सेवकाई में अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमें किस तरह से आशीषों से भरता है। हम उसके आशीषों से हकदार तब होते हैं जब हम उसकी आज्ञा को सुनते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और उसकी आज्ञा के तहत अपना जीवन को बिताते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने घर और अपने परिवार को छोड़ के मैं जहाँ पे तुझे लेके जाना चाहता हूँ उस देश में चला जा, और पूरी संपत्ति को छोड़ के, पूरा पैसा, पूरा धन, पूरा परिवार को छोड़ के अपनी बीबी के साथ में वो चला गया। हालेलुया। और आज हम उस अब्राहम की बात करते हैं और परमेश्वर ने उसको विश्वासियों का मूल पिता ठहराया। जैसे कि हाबिल ने, जब काइन और हाबिल की परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाने की बात आई तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है कि काइन ने अपनी भेड़ में से कुछ चढ़ाया और हाबिल ने सबसे अच्छी चीज परमेश्वर के भवन में भेंट करके चढ़ाई। वहां पे काइन के नहीं, लेकिन हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। उस तरह से मेरे भाई, मेरे बहनें, आप परमेश्वर की भवन में, आप सेवकाई में अगर आप योगदान देना चाहते हो, अपने भेंटें चढ़ाने चाहते हो, तो परमेश्वर इब्रानी उसका अध्याय 11 में लिखा है कि परमेश्वर हाबिल की गवाही देता है और परमेश्वर का वचन यो कहता है कि अब मैं उनका परमेश्वर कहलाने में लजाता नहीं। जब हम उसकी आज्ञा को सुनते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं,
समय अभी भी आपके पास है, आप गवाइए मत। और हम नीति वचन का अध्याय 4 में जाएंगे और इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 4, इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, इस वचन को आपके आंखों से कभी ना हटने दे, वरन अपने मन में धारण कर। जो इस समय आप परमेश्वर के मैसेज को सुन रहे हैं, अपने मन में उसे धारण करिए, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। पुनरुत्थान, आपका पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। हर एक लोगों का पुनरुत्थान होगा। रेवलेशन बताते हैं, प्रकाशित वाक्य में बताते, किताबें खोली जाएगी और वहाँ पे सब जिन्होंने मसीह को नहीं माना उनको भी इकट्ठा किया जाएगा। जिनको मसीह को माना और आज्ञाओं का पालन सुनकर भी नहीं किया उनको भी इकट्ठा किया जाएगा। और जिन्होंने मसीह को माना, आज्ञा का पालन किया, सुनकर वैसे रहे, उनको भी इकट्ठा किया जाएगा। अब आप सुनिए, आप सोचिए कि आप कहाँ होगे। अगर इस समय आप परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं, आपका धन बचेगा और आप शौक से और बहुत आनंद से आप उसके राज्य में कटनी करोगे। अपना हाथ बढ़ाएं, अपना योगदान दें और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप कारण बने। यह समय आपके पास है। प्रभु आपको आशीर्वादित करे।